हाय एवरीवन, माय नेम इज वैभव देशमुख और आज मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ें दिखाने वाला हूँ। देखो, जैसे कि ये मेरी ऑर्गेनिक की नोट्स है, ये इनऑर्गेनिक की नोट्स बहुत बढ़िया है। देखो, आगे जाके पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूँ। ये बस इनऑर्गेनिक के दूसरे टाइप्स की नोट्स है। एक एक पेज के अंदर पूरा पॉलीमर्स लिख दिया डाला है मैंने, ठीक है। फिर बाद में मेरी फिजिक्स की नोट्स, फिजिक्स के फॉर्मूलाज के नोट्स कैसे बनाए थे मैंने, और उसके बाद में सबसे बढ़िया बात, बायोलॉजी के नोट्स कैसे बनाए थे। तो पूरा डिटेल वीडियो रहने वाला है, आपको नोट्स वगैरह कैसे बनानी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज दिखाऊंगा। जैसे कि देखो, ये जो डायरी है, देखो ये नवनीत की 5 रुपीज की डायरी युवा की है, ठीक है। चलो देखो, तो इसके अंदर मैंने स्टार्टिंग की है ग्रुप 15 से। आपको दिखाई दे रहा है ग्रुप 15 लिखा है, यस। ग्रुप 15 के यहाँ पर सभी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं मैंने, जैसे कि उसकी बॉन्डिंग किस तरह से होती है, उसके ऑर्डर कौन से है, उसके एंथैल्पी कौन सी एनर्जी में फ्लो करती है, सभी चीजें एक ना एक चीज मैंने इसके अंदर लिख डाली है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप 15 खत्म हो जाएगा। यस 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 यस, ग्रुप 15 खत्म हो जाएगा यहाँ पर 2-3 पेज के ऊपर। जस्ट उसके बाद में ग्रुप 16 आ जाएगा। ग्रुप 16 के बाद ग्रुप 17, ग्रुप 18, सभी चीजें, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पूरे एक डायरी के अंदर लिखा है। जस्ट आप देख रहे हो क्या? देखो, ग्रुप 16 आ गया, फिर बाद में आगे जाके ग्रुप 17, 18, सभी चीजें एक ना एक इनऑर्गेनिक का ग्रुप मेरे एक डायरी में है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी ब्लॉक्स रिवाइज करने हैं, तो मैं विदिन 1 आवर के अंदर पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर सकता हूँ। ये जो नोट्स थे मैंने एनसीईआरटी से बनाए थे। एनसीईआरटी को अपने सामने रखा, पेन पेपर ले लिया, मतलब इसको ले लिया और लिखते गया लिखते गया लिखते गया। कितनी अमेजिंग चीज है यार। देखो, आधी भरी है, पूरी डायरी भी नहीं भरी। देखो, आप देख रहे हो कि आधी डायरी में मैंने पूरे इनऑर्गेनिक के नोट्स बना लिया, यस, ब्लॉक्स के। मगर इतने से जी नहीं भरा। 6 मंथ्स तक इसे यूज किया, फिर सोचा कि चलो फिर एक बार लिखा जाता है। तो मैंने सेकेंड टाइम जब नोट्स बनाए, बस मैंने टाइम पास के लिए बनाए थे, क्योंकि हमारे वक्त लॉकडाउन पड़ा था। टाइम पास मतलब कि देखो, इन्हें पढ़ पढ़ के बोर हो गया था, बार बार चीजें मेरे दिमाग में फिट हो गई थी। तो सेम वही नोट्स मैंने दूसरे पेपर के ऊपर लिख डाले, ठीक है। आप दोनों में से एक ट्रिक को यूज करो। इसके अंदर भी यही नोट्स है, इसके अंदर भी यही नोट्स है, दोनों के दोनों मेरे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद ही इतनी थी, प्यार हो गया था यार इससे। बार बार पढ़ता था, बार बार नोट्स बनाता था, हर शाम उसे रिवाइज करता था। देखो, ये ग्रुप 18 आपको दिख रहा है। ग्रुप 18 को कवर कैसे किया? बस एक रूलिंग पेज है, ठीक है, एक ही पेज है, बस मैंने इसे 4 पेज में डिवाइड किया है। डायग्राम्स लिखे हैं, उसके नाम, फॉर्मूलेज, उसके एक्सेप्शंस, कौन से गैस है, कौन सा सॉलिड है, उसकी ऑर्डर, उसके ट्रिक्स, कितना परसेंटेज पाया जाता है, कौन सा हेलियम वगैरह क्या होता है, एटॉमिक रेडियस लिखा है मैंने, बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी दिख रही है यहाँ पर। फिर बाद में बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग, छोटी ना छोटी चीज मैंने इसके अंदर लिखी है। कितने हैं? ग्रुप 18, 17, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल्स, यस ब्लॉक का नॉर्मली डिटेल वीडियो। फिर बाद में वीडियो नहीं, एक्चुअली नोट्स, ठीक है। इसके अंदर ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 मतलब बोरॉन फैमिली, और यही उसका कोई तो पार्ट है, सिलिकॉन का वगैरह। देख रहे हो भाई साहब, देख रहे हो, करेंसी है मेरी, ठीक है। इतना खुश कभी हुआ था मैं लास्ट टाइम, याद नहीं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, पूरा पॉलीमर टॉपिक, पूरा पॉलीमर टॉपिक। कैसे पूरी एनसीईआरटी। आई एम वेरी श्योर कि इससे बाहर क्वेश्चन ही बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एनटी है, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन पेपर नहीं पूछता। देखो, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स वगैरह दिख रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स का है, पूरा बायोमोलिक्यूल्स बग एक सिंपल पेज के अंदर, ठीक है। यस, देखो ये भी है, आपकी पॉलीमर्स का ही नोट्स था, बस वो सेकंड पेज है उसका। जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे मैंने इसके ऊपर ड्रॉ किए थे, और ये जो है मैंने इस पेज के ऊपर, पीछे से तो खाली है मगर आगे से एनसीईआरटी का ये जो इंपॉर्टेंट था इसे चिपका दिया था। इतना ड्रॉ कौन करता बैठेगा, ठीक है। तो पूरा पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स 2-3 पेज के अंदर खत्म हो गया। पूरी इनऑर्गेनिक के ब्लॉक्स इस डायरी के अंदर और इसके अंदर खत्म होंगे। फिर बाद में मजेदार बात बता दूं, मेरी सबसे मजेदार बात, स्टार्ट यहां से करता हूं। दीज आर माई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोट्स। कैसी है, ठीक है। इतनी खूबसूरत तो लड़कियां भी नहीं होती। यहाँ पर देख लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नोट्स है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, क्या है, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से स्टार्ट हो गया। पूरी एनसीईआरटी छापी है मेरे दोस्तों, पूरी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को छोड़ के इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और सबसे मजेदार बात मैं एंडिंग में बताने वाला हूँ। अगर एंडिंग की सबसे बढ़िया बात सुननी है ना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पर जीओसी की नोट्स हो जाएंगी, जर्नल ऑर्गेनिक एंड केमिस्ट्री। और यहाँ पर देख लो, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी वगैरह भी लिख ली है मैंने कि कौन सा ऑक्टेट कंप्लीट होता है, क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स कौन बनाता है,
एक्चुअली इसके अंदर सभी चीजें लिख ली है, देख लेना कैसे इथलान से लिखी है भाई साहब। देखो यहाँ पर वैभव देशमुख नीट भी लिखा है, क्यों लिखा है? अरे वो मैं अपलोड कर रहा था टेलीग्राम के ऊपर, जो मेरा नाम रहेगा वैभव देशमुख नीट, ये टेलीग्राम का नाम रहेगा, उस वक्त लिखा था। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स आ गया, दिख रहा है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, ये अल्केन्स हो जाएगा, अल्कीन हो जाएगा, ठीक है, उसके फ्लो चार्ट। और एक बढ़िया बात देखो, ये क्या है, क्या है ये, क्या है, आपके पीछे कौन है? दिस इज द चार्ट, ठीक है। इस चार्ट के अंदर आपके हाइड्रोकार्बन्स की एक ना एक रिएक्शन आ जाएगी, बढ़िया से बढ़िया है भाई साहब। ये रहा हमारा जीओसी हाइड्रोकार्बन्स के लिए, ठीक है। मैं बस एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये अल्किन्स के लिए वीडियो है, वीडियो क्यों बोल रहा हूँ यार, ये नोट्स है अल्किन्स के लिए, विथ स्ट्रक्चर्स, विथ एवरीथिंग जो एनसीईआरटी में दिया है वो आपको इसमें मिल जाएगा। यू कैन से कि एनसीईआरटी के अंदर जो भी चीज आपको दिखाई देगी ना, वो आपको मेरे नोट्स के अंदर दिखाई देगी। अगर नोट चाहिए तो टेलीग्राम के ऊपर पूछ लेना और कमेंट सेक्शन में पूछ लेना एक बार, अगर चाहिए तो मैं बता दूंगा, नहीं चाहिए तो क्यों अपलोड करो यार खामखा। दीज आर द नोट्स ऑफ द अल्डिहाइड एंड द कीटोन्स, ठीक है। सो मैंने नोट्स कैसे बनाई थी, पूरी टोटल एनसीईआरटी छाप दी। कितनी बढ़िया हैंडराइटिंग के पीछे मैंने नहीं दौड़ा, मैं नहीं दौड़ा, ये बस नोट्स मैंने आधे घंटे के अंदर बना दी होगी, क्योंकि मैं एनसीईआरटी बार बार पढ़ता था। और देखो ये बात में ये नोट्स हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। So just imagine, if you have to revise aldehyde and the ketones from NCERT and you have to cover each and everything, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लो अल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ये नीचे वाली चीजें क्या है, उनके अंदर बॉन्डिंग कौन सी होती है, एक्सेप्शन क्या है, क्या एक ना एक चीज लिखी है भाई साहब, एक ना एक चीज। कुछ भी मांगो मुझे एनसीईआरटी से, कुछ भी मांगो, मैं इससे ढूंढ के निकाल दूंगा। नहीं निकाल दे सका ना, चैलेंज लगाता हूँ, कुछ भी चैलेंज लगाऊं मैं बता दूंगा, ठीक है। आपको सभी चीजें मिल जाएगी मेरे नोट्स के अंदर। और देखो अगर आपको मुझे अगर अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स रिवाइज करना होता है, मैं विद इन 5 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स अपने टेरेस के ऊपर टहलते समय इसे रिवाइज कर सकता था। इतनी पावरफुल नोट्स है ना, अरे क्या बताओ यार आप, मतलब मेरे दिल की बात नहीं जान सकोगे। दीज आर ऑल द नोट्स अबाउट द फिजिक्स, नियर अबाउट आधी फिजिक्स इसके अंदर समा गई है। तो एक्चुअली ना फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स मेरे मिल नहीं रहे, आई थिंक मैंने किसी जूनियर को दे दिया, शिट क्यों दे दिया, ठीक है। सो दीज आर द नोट्स ऑफ द फिजिक्स, मैकेनिक्स लिखा है, ज्यादा थ्योरी नहीं है, ओनली फॉर्मूलाज। इफ आई हैव टू रिवाइज द फॉर्मूलाज, जस्ट आई कैन ओपन दिस एंड इसे पलटता गया डायग्राम के साथ लिखा है, यहाँ पर नोटिस कर लिया तो उसे मतलब मैंने साइन थीटा सभी चीजें लिख ली इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर 2-3 पेज है। दीज आर द नोट्स ऑफ द ऑसिलेशंस, ठीक है। सो आई हैव कवर्ड हियर द ऑसिलेशन टॉपिक जस्ट वेरी कंफर्टेबली, हर एक चीज को कवर किया है, हर एक चीज को। देख रहे हो आपके भाई की ताकत वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गई, डायरीज हो गई, फिर बाद में ये देखो, ये जो डायरी है आपको दिखाई दे रही है भाई साहब, यस थोड़ी सी खराब जरूर हो चुकी है, मगर इसके अंदर मैंने क्या लिखा था, इसके अंदर क्या लिखा था, तो जो क्वेश्चंस में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय गलत कर देता था, जस्ट इमेजिन की व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नाइट्रोजन, ऐसा बच्चा क्वेश्चन में गलत नहीं करता था, मगर अगर मैंने उसे गलत कर दिया तो मैं इस डायरी के अंदर लिखूंगा टेस्ट नंबर 15, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 71 जिसको मैंने गलत किया था, और उसका रीजन था कि उसका मुझे उसकी कॉन्सेप्ट नहीं आती थी, कॉन्सेप्ट आती थी घाई कर दी मतलब जल्दबाजी कर दी, तो उसका रीजन भी लिखा था कि क्यों गलत कर दिया। सो ठीक है, लव दिस माय नोट्स, ठीक है, मैं खुद से प्यार करता हूँ। एंड दिस ऑल अबाउट माय बायोलॉजी नोट्स, ठीक है। सो एक्चुअली बायोलॉजी की नोट्स कंप्लीट नहीं है मेरे पास, क्योंकि जूनियर्स को देनी पड़ती है यार, पड़ोस वाले आते हैं, भैया नोट्स दे दो ना प्लीज, ठीक है। सो मना नहीं कर पाते, और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना ढिंडोरा पीट देते हैं कि हमारे बच्चे के नोट्स है, अगर आपको चाहिए तो आ जाना, वो आज आप ही चाहते दरवाजे के ऊपर, तो देना पड़ता है ना। ये मैंने छुपा के रखे थे तो मिल गए मुझे, ठीक है। सो दीज आर द नोट्स ऑफ द एनिमल किंगडम, ठीक है। सो एनिमल किंगडम को कैसे लिखा था, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, नीडारिया, टिनोफोरा, ठीक है, अस्केलमेंथिस, प्लाटीहेलमिन्थिस, फिर बाद में एनिलिडा, सभी एग्जांपल्स और उसी के साथ उसके फीचर्स, ठीक है। एनिलिडा के बाद मोल्यूस्का के आगे अस्केलमेंथिस, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा, उसके बाद कोर्डेटा वगैरह हो जाएगा, हेमिकोर्डेटा हो जाएगा। एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन दिस शॉर्ट you can say notes, ठीक है। so if I want to cover or revise the animal kingdom just within 5 minutes are more than enough for this notes, ठीक है। और एक बार जस्ट इमेजिन कि एक लड़की है आपके सामने, तो लड़का है, और आप उसे बार बार देखते हो, प्यार भी हो जाता है और उसकी यादें भी आ जाती है। मतलब क्या होता है,
कौन से पेज पर किस कोने में क्या लिखा है ना, वो भी फिट हो जाता है दिमाग में। तो शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना, इनका यही तरीका होता है शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। दिस ऑल आर द नोट्स ऑफ माय केमिकल कोऑर्डिनेशन। बट इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल भी लिखा था उस वक्त। आई थिंक हैंड राइटिंग अच्छी है इसके अंदर। यस यस यार, बहुत अच्छा हूँ मैं, ठीक है, मतलब मेरा कोई तोड़ नहीं, ठीक है, मतलब मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे क्या बोल रहे हो, ठीक है। नहीं देखो, हैंड राइटिंग बहुत अच्छे से लिखी है मैंने इसके अंदर। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के और उसके साथ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थोड़े से नोट्स बनाए थे। दिख रहा है कि आपको डायग्राम वगैरह भी बनाई है। देखो, नोट्स बनाओ आधे घंटे के अंदर, रिवाइज करो पूरी जिंदगी। नोट्स बनाओ आधे घंटे के अंदर, रिवाइज करो पूरी जिंदगी। बढ़िया बात बता दो, एक बढ़िया बात बता दो, मैं आपको हर बार बोलता हूँ आपको भरोसा नहीं लगता, मतलब मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं आता ना, क्यों ट्रस्ट करें। आप वहां पर रहते हो, हम यहाँ पर रहते। मैंने आपको क्या बोला था, आपकी जो फैमिलीज है, आपकी नहीं मॉर्फोलॉजी की जो फैमिलीज है, फैबेसी, सोलेंसी एंड रिवर लिलिएसी, उसके नोट्स बना लो। ये क्या है, ये क्या है आपके सामने, दिस इज द फैबेसी, सोलेंसी एंड द लिलिएसी, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है, एक्चुअली ये ना मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट कर रहा हूँ, नया फोन है मेरा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या एक्चुअली आपको थोड़ा सा वर्ड इन्वर्टेड दिखाई देंगे, बट मैंने क्या क्या लिखा है, थोड़ा सा ट्राई टू डिफाइन इट। देखो मैं थोड़ा सा ऊपर 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 खींचता हूँ, क्या दिख रहा है भाई साहब आपको, है ना मजेदार चीज, है ना मजेदार चीज। तो इसके अंदर में फैबेसी, सोलेंसी और लिलिएसी की सभी उसके फॉर्मूलेज, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, क्या क्या होता है, मोनोकार्पल है, बाइकार्पल है, ट्राइकार्पल है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उसके एग्जांपल्स, ऑर्नामेंटल्स कौन सा है, कहां पर पाया जाता है, उसके फॉर्मूला, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन दिस शॉर्ट नोट, ठीक है। इफ आई वांट टू रिवाइज दिस, more than 4 minutes to 5 minutes are more than enough, you can say, बहुत सर के ऊपर से पानी हो जाएगा। ये जो नोट्स हैं ये मेरे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के नोट्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने पूरी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स छाप दिए थे, पूरी इकोलॉजी के आपको एनसीईआरटी के नोट्स के आप कह सकते हो कि एक ना एक चीज मिल जाएगी, पूरी चीज, ठीक है, विद डायग्राम ऑल्सो, ठीक है, विद डायग्राम ऑल्सो, ठीक है। जस्ट ट्राई टू डिफाइन इट, जस्ट ट्राई टू लुक इट। कितने ब्यूटीफुल है यार मेरी तरह, थैंक यू। ओके ठीक है, खुद ही कॉम्प्लीमेंट देना और खुद ही थैंक यू बोलना एक आर्ट होती है जो कि मुझे अच्छे से आती है। एंड देखो कितना ब्यूटीफुल यार, कितना ब्यूटीफुल, सच में यार बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नोट्स है। सो दीज आर द नोट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन। ओके बस दिखाता हूँ, यस वेट अ सेकंड, दिखाने वाला। आपको मैंने क्या बोला था, को फैक्टर्स मुझे नहीं आते थे, नहीं मतलब आते नहीं थे, जमते नहीं थे। ओके कोई बात नहीं। सो को फैक्टर्स का मैंने एक चार्ट बनाया था, इस चार्ट को मैंने अपनी दीवार के ऊपर चिपका दिया था, ठीक है। तो इस दीवार के ऊपर कुछ इस तरह से चिपका दिया था। तो जब भी मैं इस को फैक्टर्स के नोट्स को देखता था, सो व्हाट आर द को फैक्टर्स, व्हाट आर द नॉन प्रोटीनियाशियस बॉन्डिंग्स, ठीक है। सो व्हाट आर द मेक एंजाइम्स एक्टिव को फैक्टर्स के टाइप्स, प्रोस्थेटिक कोएंजाइम्स, मेटल आयन, क्या बोलो भाई साहब, एक ना एक चीज इसके अंदर कवर कर दी है मैंने। सो दिस इज द माय चार्ट ऑफ द कोफैक्टर, बस आधे आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सभी चीजें नहीं है। कॉकरोच मालूम है कॉकरोच कैसे पढ़ते हैं, एक्चुअली आई नो आपको कॉकरोच आपने बहुत बार पढ़ा होगा, मगर कॉकरोच को पढ़ने का तरीका आपको आता नहीं है, ठीक है। कॉकरोच की जनरल इंफॉर्मेशन लिखो, कॉकरोच कहाँ पर पाया जाता है, कैसा कलर होता है, साइज क्या होती है, फिर बाद में मॉर्फोलॉजी लिखो, स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्शन, फिर बाद में मॉर्फोलॉजी, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहाँ पर लिखा है, मॉर्फोलॉजी लिखा है, उसका जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है। सो ये आर द टाइप्स, ठीक है, यहाँ पर इसकी मॉर्फोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। जस्ट मॉर्फोलॉजी के बाद उसकी एनाटॉमी लिखनी है, ठीक है। सो एनाटॉमी के अंदर थोरैक्स, बॉडी, फिर बाद में आपको उसकी एब्डोमेन के बारे में लिखना है, ठीक है। फिर बाद में एब्डोमेन के बाद में आपको इसके बारे में लिखना है, मेल्स कैसे होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सेस कैसे पहचानते हैं, मेल्स कैसे पहचानते हैं, फीमेल्स कैसे होते हैं। फिर बाद में जनरल एनाटॉमी, जिसके अंदर आपको फोरगट, मिडगट, हिंडगट लिखना है, क्रॉप के बारे में लिखना है। फिर बाद में आपको यहाँ पर लिखना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होती है, फिर बाद में ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कैसे होती है उसके बारे में लिखना है, फिर बाद में एक्सक्रीटरी सिस्टम लिखनी है, फिर बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखनी है, और सबसे एंडिंग में आपको नर्वस सिस्टम लिखनी है। और नर्वस सिस्टम के बाद में आपको लिखना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम डबल हो गए, मगर उसके अंदर बस जनरल इंफॉर्मेशन थी। अगर आप कॉकरोच को उसके सिस्टम्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे, ठीक है, कि कौन सी सिस्टम कैसे होती है, तो इट विल बी कंप्लीटेड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड्स, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरे एक्सियल स्केलेटन वगैरह स्केलेटन के नोट्स हैं। तो एक्चुअली देखो नोट्स कैसे बनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नोट्स बनाने के लिए आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर अच्छा सा होना चाहिए, जो कि मेरे पास एनसीईआरटी थी। केमिस्ट्री बायोलॉजी की तो आप बस एनसीईआरटी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नोट्स को रिवाइज कब करते हैं, सुबह जल्दी उठने के बाद, सुबह जल्दी उठने के बाद, जब आपको
पढ़ाई में बोर होता है, नींद आती है, तब रिवाइज करना है। शाम को एक बार खाना खाने से, चाय पीने से पहले, और रात को एक बार खाना खाने के बाद। जैसे आपको डॉक्टर मेडिकेशन देता है ना, गोलियां वगैरह, वैसे आपको इसके नोट्स बनाने हैं। हर एक नोट्स को प्रिजर्व करना अकॉर्डिंग टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफरेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफरेंट, फिजिकल केमिस्ट्री डिफरेंट। यस, हो गए। फिर बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, आप डिसाइड कर सकते हो। बायोलॉजी को अलग से रखो। ऐसी चीजें जो आपको कभी भी याद नहीं रह सकती, ठीक है। जैसे कि प्रेगनेंसी में कौन से मंथ के अंदर कौन सी डेवलपमेंट होती है, फर्स्ट मंथ के अंदर क्या फॉर्म होगा, हर्ट होगा, सेकेंड मंथ के अंदर क्या होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होगा, लिख लो एक पेज के ऊपर और दीवार के ऊपर चिपका दो, ठीक है। मैंने तो आखिर के दिनों में कुछ कुछ ऐसी चीजें अपने बाथरूम के अंदर, वॉशरूम के अंदर भी चिपका दी थी। जहां पर बैठता था कमोड के ऊपर, जस्ट साइड में देखता हूं तो क्या, तुम हुस्न परी तुम जाने जाओ, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जाओ, मेरे नोट्स बहुत बढ़िया थे, ठीक है। और इवन वही चीजें तो याद रहती, क्यों? आपको मालूम होगा कि जो चीजें हम देखते हैं ना वो याद हो जाती है। जैसे कि हर रोज एक ही चीज देख लो, आप उसे पढ़ोगे भी नहीं ना, तो कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा है, वेट अ सेकेंड, बहुत ठंडी है यहाँ पर तो मुझे, हाँ ठीक है, थोड़ा सा सफोकेशन फील हो रहा था, ठीक है। ठंडी की वजह से नहीं, मगर रूम क्लोज है बहुत ज्यादा। तो एक्चुअली देखो, आपको वो चीजें याद रहना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे उसका बारे में सोचना कैसे है, तो ये सभी चीजें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है कि कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी चीजों को कट करना है, कौन सी चीजों को ऐड करना है, ठीक है, तो ये सभी चीजें मुझे पूछ लेना। कौन सी बुक्स यूज करना है, हमारी देखो, हमारी हर रोज शाम को 650 और 850 के ऊपर हमारी फ्री बायोलॉजी क्लासेस होती है अनअकैडमी के ऊपर, ठीक है। टोटली फ्री बायोलॉजी क्लासेस होती है, आपको ₹1 भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर देशमुख 10 कोड यूज करना, आपको फ्री बायोलॉजी क्लास में एक्सेस मिल जाएगा। अगर आपको 10% सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए आइकॉनिक और तो प्लस सब्सक्रिप्शन में, तो आप देशमुख 10 यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा भाई साहब, ठीक है। और अगर आपको फ्री टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है तो अनअकैडमी के ऊपर आपको फ्री फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सॉल्व करने को मिल जाएगी। तो सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। कोई समस्या, कोई डाउट, कोई जानकारी चाहिए, कोई आपको कोई परेशानी है, ठीक है, नीट रिलेटेड, पर्सनल लाइफ रिलेटेड, पर्सनल लाइफ मतलब नीट रिलेटेड पर्सनल लाइफ, तो आप जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। और अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन करना भूलना मत, क्योंकि देखो बाकी के सभी बच्चे आगे चले जाएंगे और आप कहीं तो पीछे रह जाओगे, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सो आप पर जल्दी से जाके फॉलो कर लो। अगर कोई नोट्स चाहिए आपको तो टेलीग्राम के ऊपर मांग लेना, मैं दे दूंगा, ठीक है। चलो हैव अ नाइस डे, जल्दी नए वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू।